हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के टिल क्वेश्चन नंबर 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32, find the value of x square plus y square। अगर आपको देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 12 दे रखी है और आपको पूछा है स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसी से बना सकते हैं। किसी को तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा एंड हमें 4 नहीं चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने आगे खोलना है तो आपको पता है फॉर्मूला लगता है, आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू यहाँ पे y है। राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज 144, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर, 2 इंटू x इंटू वाई। क्वेश्चन में x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 32, तो x इंटू वाई की जगह यहाँ पे क्या डालना है 32 इज इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 32 इज 64, 64 उधर जाके माइनस 64 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। यही आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो जो आपको पूछा हुआ है उसी को देख के आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y है, यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर बनेगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर बनेगा, यानी कि हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब स्क्वायर करते हैं तो एक साइड तो स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें बोथ साइड करना पड़ता है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगता है तो कभी इंडिविजुअली स्क्वायर करके बस सॉल्व नहीं कर देना, आपको आइडेंटिटी लगानी है, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज 144, 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 2 12 12xy इज इक्वल टू 144, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज ये तो हमें पता करना है इसकी वैल्यू, प्लस 12 xy की जगह क्वेश्चन में दे रखा है 6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 144, 12 इंटू 6 72, 72 राइट साइड पे जाके माइनस 72 हो जाएगा, तो 144 माइनस 72 इज 72। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए आपको बोला 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और पूछा हुआ है 2x प्लस वाई की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देती हूँ तो 4x स्क्वायर में जब स्क्वायर करूंगी तो रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। रेज़ टू पावर 4 का तो कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ताकि इसका स्क्वायर बन जाए, बिकॉज 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर है, y का स्क्वायर y स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 2x प्लस वाई, इसका अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू y है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यही चलता रहेगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स वाई 4xy। यहाँ पे 2x प्लस वाई होल स्क्वायर रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या डाल देंगे 40 प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6,
4 6 24, 24 प्लस 40 64। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सिर्फ 2x प्लस वाई चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर द रूट। तो 2x प्लस वाई अंडर द रूट 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। बट जब भी अंडर रूट हटता है तो मैंने आपको बताया था प्लस एंड माइनस दोनों में वैल्यू आती है, तो दोनों का साइन आपने साथ में लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है एंड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको फाइंड आउट करना। देखिए, अब जब भी ऐसा आता है तो आपने पहले देख लेना है कि ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, खासकर जब ऐसी सी वैल्यूज होती हैं। अब आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी जिसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो दैट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं। तो हमने आइडेंटिटी लिख ली। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 20 प्लस, अब देखिए फाइंड आउट करना है ए बी बी सी सी ए। यहाँ पे है 2ab 2bc 2ca, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ पे 0 - 20 वुड बी -20, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल करके -10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, हमने देख लिया कि ये कौन सी आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है जिसमें ये वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, 12th क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 40 है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फिर से तीनों से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, जितना फॉर्मूला लिखेंगे साथ में साथ हर क्वेश्चन के उतना ही आपको याद रहेगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9, तो यहाँ पे इसकी जगह 9 डाल देंगे और उसका स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो दिया नहीं हुआ, इनफैक्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही रहने देंगे। प्लस अब आपको ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी है, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी बी सी सी ए। नेक्स्ट स्टेप में ए बी बी सी सी ए की वैल्यू डाल दीजिए 40, 2 इंटू 40 इज 80। जब ये 80 उधर जाएगा तो -80 हो जाएगा, राइट साइड पे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 81 - 80 इज 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होगा, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 है आपके पास सिंप्लीफाई। अब आपको ऐसा एक इक्वेशन दे दिया, अब सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करके आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज सिंप्लीफाई। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, मतलब क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी लग रही होगी। ठीक है, अब क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, बट इन दोनों चीज़ों में 2 टर्म्स ही होती हैं, a और b। बट यहाँ पे अब देखिए ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, 3 चीज़ों का क्यूब आ रहा है। तो 3 चीज़ों के क्यूब वाली आइडेंटिटी तब बनती है, मैंने आपको आइडेंटिटीज में भी लिखवाया था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर तीनों का प्लस 0 आता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर। ठीक है, तो अब पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये प्लस में आ रहा है, इसका आंसर 3abc होना चाहिए, बट कब होना चाहिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले a प्लस बी प्लस सी 0 प्रूव करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, देखिए a क्या है यहाँ पे, ये पूरी टर्म क्योंकि उसका क्यूब है ना, b ये पूरी टर्म, c ये पूरी टर्म। तो पहले इसको इसको और इसको प्लस करके देख लेते हैं, 0 बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर प्लस कैंसिल होके क्या बन गया, जीरो। ठीक है, ऊपर वाली न्यूमिनेटर का जीरो बन रहा है। डिनोमिनेटर देखिए, उसमें भी तो क्यूब क्यूब है, बट यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अलग है। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। तो इनको भी देख लेते हैं ऐड करके, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। कैंसिल कर दीजिए, माइनस बी प्लस बी से ए माइनस ए से माइनस सी प्लस सी से कैंसिल हो गया। सबको कैंसिल करके आपका आंसर आ गया जीरो। ठीक है, अब यानी कि इनका भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन रहा है, जो डिनोमिनेटर है उसका भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन रहा है। ठीक है, जीरो बन रहा है तो आप क्या आ जाएगा, 3abc की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर क्या लिखना है, 3abc, नीचे भी 3abc बनेगा, 3abc। अब आपको पता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या बन सकता है, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये बन सकता है सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो उनको खोल के लिख देना है। अब नीचे ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस सी माइनस सी से सी माइनस ए। तो 3 इंटू ए प्लस बी बचा, बी प्लस सी बचा, सी प्लस ए बचा। यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।